दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं क्वेश्चनों का, आईपीसी का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? सबसे पहले आईपीसी को जो तैयार किया गया था वो फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो पहले हमने पढ़ा था वो था इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा। अब उसमें जो चेयरमैन थे उस टाइम अंग्रेज थे भाई, लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। अपराध की सही परिभाषा क्या है? दोस्तों, अपराध की सही परिभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, अपराध की परिभाषा होती है उसके अंदर जो, अगर आप कोई भी अपराध होता है वो पनिशेबल होता है और प्रोहाइबिटेड होता है। अपराध की सही परिभाषा होती है, इसका डी इसका आंसर है, विधि द्वारा निश्चित एवं दंडनीय कृत्य है। एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप। ठीक है, खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे ये लिखा है, डिसओबेडियंस ऑफ लॉ इज नॉट ऑर्डिनरीली अ क्राइम अनलेस दैट एक्ट इज डिक्लेयर एज क्राइम बाय सम। कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक कि उस अपराध को किसी डैश के द्वारा अपराध न घोषित किया गया हो। मतलब कि कानून की नज़र में जब तक वो अपराध नहीं है जब तक कानून के द्वारा, किसी कानून के द्वारा वो अपराध घोषित नहीं किया गया हो। मान लो चोरी एक अपराध है, अगर कानून में ये बोल दिया कि चोरी अपराध नहीं है तो चोरी को अपराध नहीं माना जाएगा। मगर कानून में बोला गया है कि भाई चोरी अपराध है। आज के डेट में क्रूरता, मतलब क्रूर, ठीक है, क्रूर जो क्रूरता है उसको हटा दिया गया है। धारा 497 लगती थी, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो कानून नजर में जो क्राइम है वही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट इन कोहेट क्राइम। निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर है किडनैपिंग। ठीक है, किडनैपिंग एक तरह का पूर्ण अपराध है, मतलब कोहेट अपराध है। इन कोहेट अपराध वे अपराध होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, प्रयत्न कर, अटेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि ए ने बी पर मर्डर, बंदूक चलाई मगर बी को नहीं लगती है, तो वो कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, वो बंदा मरा नहीं है मगर उसने अटेम्प्ट किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट किया है। ठीक है, तो किडनैपिंग तो हो चुकी है, तो ये इनकोहेट ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? अपराध के आवश्यक तत्व दोस्तों हमेशा 4 होते हैं, वो याद रख लेना। एक होता है मानव, ठीक है, मानव। दूसरा होता है दुराश्रय, मेंस रिया। तीसरा होता है कार्य, एक्टस रिया। ठीक है, चौथा होता है क्षति, इंजरी। तो यहाँ पर मेंस रिया, एक्टस रिया मतलब दुराश्रय, आपराधिक कृत्य और क्षति, तीनों चीज है इसके अंदर। मोटिव, इसका आंसर है डी। तो डी यहाँ पे अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल एंड चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? मुख्य आवश्यक तत्व मैंने आपको बताया था, एक्टस रिया और मेंस रिया। ठीक है, मेंस रिया और एक्टस रिया 4 होते हैं, अपराध की मनस्थिति और आपराधिक कार्य। बाकी लिखे नहीं है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल फॉर ऑफेंस। निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपराध के लिए दोस्तों
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य आवश्यक नहीं है। इंटेंशन होना जरूरी है। आशय, प्रोहिबिटेड बाय एक्ट, मतलब कि कानून की नजरों में प्रोहिबिटेड होना चाहिए। पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। निम्नलिखित में कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। मैंने आपको बताया अपराध के आवश्यक तत्व चार होते हैं। मानव, एक्टसरिया, मैनसरिया, मतलब कि दुराशा अपराधिक करते हैं। चौथा कौन सा हो जाएगा, इंजरी, क्षति। तो इसमें क्या है, मोटिव। तो मोटिव लिखा हुआ है, तो मोटिव हेतु ये आवश्यक तत्व नहीं होता है क्राइम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मैनसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। मैनसरिया, दुराशय का मतलब होता है गिल्टी माइंड, जो दिमाग से, जब तक दिमाग में आपका क्राइम नहीं आता है तो वो उसी को दुराशय माना जाता है। मतलब कि जब दिमाग में क्राइम आ जाता है, पहले दिमाग में सोच ली, तो उसी को गिल्टी माइंड कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बाईगेमी जो होता है, द्विविवाह कर लेना, ये दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मैनसरिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मैनसरिया आपराधिक मनस्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो मैनसरिया, मर्डर में मैनसरिया होती है, चोरी में होती है। चोरी में जैसे कि बेईमानी से आपने चोरी करी तो बेईमानी की जो नियत हो गई, है ना, लूट हो गई, इन तीनों में होती है। बाईगेमी, द्विविवाह कर लेना, ये कोई मैनसरिया नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द मीन्स मैनसरिया इज नॉट नेसेसरी टू मेक द ऑफेंडर क्रिमिनली लायबल। मतलब कि निम्नलिखित में से किस अपराध में मैनसरिया अपराधी को दायित्वाधीन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो किडनैपिंग होती है उसके अंदर भी, ठीक है, किडनैपिंग के अंदर मैनसरिया नहीं मानी जाती है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा किडनैपिंग। और किडनैपिंग हो गया प्लस में बाईगेमी, तो बाईगेमी भी मैनसरिया नहीं माना जाता है। तो मैनसरिया कहाँ नहीं माना जाता है, जैसे कि आपको बता दूं कि मैनसरिया वहां पे भी नहीं माना जाता है। कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैनसरिया नहीं माना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिन ऑफ मैनसरिया इज नॉट एप्लीकेबल। निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है। ठीक है, चोरी में माना जाता है, मर्डर, हत्या, ठीक है, उसमें माना जाता है, ठग इसमें माना जाता है, मैनसरिया इसमें नहीं माना जाता है। लोक उत्पात, पब्लिक न्यूसेंस, मतलब एकदम से, मतलब आपके दिमाग ने सोचा नहीं, एकदम से कुछ कर दिया, या एक तरह से कोई वो नहीं आया, ठीक है, तो लोक उत्पात मचा देना, पब्लिक न्यूसेंस कर देना, तो उसमें मैनसरिया नहीं माना जाता है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैक्सिम दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मैंस सिट री बिज। ठीक है, एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मैंस सिट रिया से आपका क्या तात्पर्य है। इसका आंसर होता है, जब इसका ये भी ये बोलता है कि क्राइम जब ही होता है जब तक आपके दिमाग में कोई गिल्टी क्राइम, मतलब कि दिमाग में दुराशय नहीं आ जाए। ठीक है, तो जब तक मैनसरिया नहीं आ जाए, तो क्राइम इज द, यहाँ पे लिखा देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। ठीक है, तो 20 का आंसर है, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डेनोशन ऑफ मैनसरिया इज एनफर्ड थ्रू। आपराधिक मनस्थिति को अनुमत किया जाता है। अपराधी मनस्थिति को किस में किया जाता है। इसका आंसर है, जो मैनसरिया के जो पॉइंट होते हैं, जैसे रीजन टू बिलीव, विश्वास के कारण, वॉलंटरीली स्वेच्छा, डिसऑनेस्टली बेईमानी से, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी अब मैनसरिया में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन वाइज भी बता रखे आपको कौन कौन सेक्शन में है, ये सब आईपीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू मैनसरिया।
निम्नलिखित में से कौन वाद आपराधिक मनस्थिति से संबंधित नहीं है? कौन सा केस मैंसरिया से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है कि बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये मैंसरिया से संबंधित नहीं है। ये सेक्शन 34 सामान्य आशय से संबंधित है। किससे? सामान्य आशय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड? अपराध निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंडर क्या चीज करने पर आपको अपराध नहीं माना जाएगा? इसका आंसर है प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, हत्या करने की तैयारी। अगर कोई हत्या करने की तैयारी करता है तो उसमें कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई क्राइम नहीं माना जाएगा कि अभी तैयारी कर रहा है वो, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, तो अभी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें नहीं माना जाएगा। बाकी डकैती करने की तैयारी, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है या राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करता है, तो उसमें आपको अरेस्ट, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। इसमें नहीं दी जाएगी, ये क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर है। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज, हत्या कारित करने के लिए तैयारी। अगर हत्या की तैयारी होती है, प्रिपरेशन टू मर्डर होता है, तो वो नॉट पनिशेबल है, दंडनीय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल? निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? यहां पे लिखा है अगर कोई भारत के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है या डकैती करता है, तो पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ये दो करने पर आपको अपराध में दंडनीय दिया जाएगा, बाकी दो में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है पहला और चौथा, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ये लिखा है ऑफेंस इज एसेंशियली एन इमोरल एक्ट, अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है। यहाँ पे लिखा ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफेंस जो होता है वो इलीगल एक्ट होता है। क्या होता है? एन इलीगल एक्ट। ठीक है, ऑफेंस जो होता है एन इलीगल एक्ट होता है, एक अवैधानिक कृत्य होता है। अब यहाँ पे लिखा है क्राइम के बारे में बताया। जो क्राइम होता है, क्राइम जो होता है वो एंटी सोशल एक्ट होता है, समाज के विरोधी होता है। ठीक है, जो क्राइम होता है वो एंटी सोशल एक्ट होता है। क्या होता है? एंटी सोशल एक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि भाई जो सही कथन आगे लिखा है वॉन्टोनली मीन्स, स्वरता से का भाव है। क्या है इसका आंसर? वॉन्टनली मीन्स का मतलब होता है दोस्तों, इसका आंसर आपको मैं बताता हूं। ए इसका आंसर हो जाएगा अंधाधुन किए गए कार्य, थिंग्स डन रेकलेसली। कोई भी कार्य आप अंधाधुन कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी ने अंधाधुन गोली बजा दी, अंधाधुन मारा किसी को, है ना, अंधाधुन चाकू बजा दिए, तो इसी का मीनिंग होता है। आगे क्वेश्चन है मैलम प्रोहिबिटम मीन्स, मैलम प्रोहिबिटम का क्या अर्थ है? मैलम प्रोहिबिटम का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर है इनोसेंट बट मेड पनिशेबल बाय स्टैच्यूट, निर्दोष परंतु परिनियम ने दंडनीय बना दिया है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये भी पढ़ लेना। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में आए हो तो भाई ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लो हिंदी बाबा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट कीजिए, ओके, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कौन सी आपको पीडीएफ एमसीक्यू की सीरीज बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।